हेलो एवरीवन। तो आज हम सईद अलाउद्दीन के लिखे गए एक पोम है डोंट कॉल मी एंग्लो इंडियन के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में। इफ यू वांट टू सी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स बीन गिवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। यू कैन सर्च डोंट कॉल मी एंग्लो इंडियन इन इंग्लिश, इट विल कम। नाउ दिस इज हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे। वो इंडिया में बोर्न हुए, फिर वो अमेरिका में चले गए। उनकी जो पोइट्री थी वो इंडियन क्लियरिटी और अमेरिकन मॉडर्निटी को दर्शाती थी। उनका एसेंस इंडियन था बट फ्लेवर अमेरिकन था राइटिंग का। वो जो लिखते थे वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से लिखते थे और डीप इमोशन से लिखते थे। और उनके जो स्टाइल्स थे वो रिजेंबल्स करते थे ई कमिंग्स राइटर से। उनके कुछ नोटेबल्स वर्क्स हैं एडवेंचर्स ऑफ अमन एंड जर्म एंड चैलेंजर्स पोएम। और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उन्हें इंडो एंग्लिकन बुलाए, बिकॉज वो चाहते थे कि ना ही उनके कोई इंडियन बुलाए, ना ही कोई एंग्लिकन, ना ही कोई इंडो एंग्लिकन बुलाए। ही वॉन्ट्स कि पोएट की सब लोग उन्हें एक पोएट बुलाएं, बिकॉज वो एक कवि हैं। तो वो इसके अंदर अब हम अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। सईद अलाउद्दीन ये इनोवेटिव स्टाइल्स में लिखते थे। वो बिल्कुल भी पंचुएशंस और कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करते थे। उन्हें हाइफन से नफरत थी। और अपने पोएम्स को सेशंस और स्टैंजास में डिवाइड करते थे। और उनकी स्टार्टिंग लाइंस जो होती थी वो एट द मार्जिन से होती थी, बट एक्सप्लेन इट इन द लाइंस दैट फॉलोज। और उसी लाइन में वो फॉलोज करते थे विदाउट एनी कैपिटल लेटर्स और पंचुएशन मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर स्टैंजा। तो अब हम थीम पढ़ेंगे। इनके थीम कुछ ऐसे हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताते हैं, कलोनियल लेगेसी के बारे में बताते हैं, लिटरेरी एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं इसके अंदर वो बताते हैं, और हमारा क्या क्या एवोल्यूशन इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री रहा है। अब ओवरव्यू इसका क्या है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका ओवरव्यू ये है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि ओवरव्यू इसमें ये बताया गया है कि कवि उन लोगों से बेहद नाराज हैं जो उन्हें इंडो एंग्लिकन बताते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो कुछ चुनिंदा लेखकों की श्रेणी में उन्हें रख देते हैं, पर वो ऐसा नहीं चाहते। अगर आप उन्हें पोइट बोलोगे तो वो इवन ज्यादा खुश होंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पर्टिकुलर ऐसे डिस्क्राइब करे कि तुम इंडियन हो, तुम एंग्लिकन हो। वो एक पोइट कहलवाना चाहते थे। उनको बिल्कुल भी हाइफन्स नहीं पसंद थी। एंड ही इवन डैम ऑल हाइफनेटेड माइंड, मतलब उनके लिए जो भी लोग ये चीज यूज करते थे वो उनके विचारों को धिक्कारते थे। जैसे कि पहचान वाले शब्द से वे चिढ़ते थे। जो दो संस्कृतियों को जोड़ते थे और उन्हें बांधते थे, वह सिर्फ भारतीय जो इंडियन है, एंडो इंग्लियन है, वो कहलाना नहीं चाहते थे। वे जस्ट ये चाहते थे कि उन्हें लोग विशेष जाति या किसी भी भाषा से ना जोड़े, उन्हें वह सिर्फ एक पोएट बुलाए। जस्ट वॉन्ट टू बी कॉल्ड अ पोएट। अब इसके अंदर स्टैंजा वन हमें क्या बताता है। स्टैंजा वन हमें ये कहता है कि वह ऐसे नामों को नकार देते हैं क्योंकि वे ये चाहते हैं कि जो भाषा है वो एक भाषा का हिस्सा है जो लोग कल्पना करते हैं कि शक्ति को खत्म कर देती है। इसमें कवि ये कहते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि लोग चाहे जो भी कहें कि उन्हें इंडो एंग्लिकन कहें, लेकिन वह जानते हैं कि उनकी जो सच्चाई, जो उनकी सच्ची पहचान ही नहीं है, इसलिए वह लोग उन्हें उनके नामों को असफल प्रयास से उनको बुलाते हैं। उनकी यह इच्छा है जो लोगों को किसी जाति, भाषा या इन चीजों से ना जोड़े, उनको वह सिर्फ कवि कहें। और सेकंड के अंदर कवि ये बोलते हैं कि वो उनकी बातों का विरोध करते हैं। वह खुद को यह अधिकार देते हैं कि जो उनकी कैटेगरी है कि वे उसे किसी कैटेगरी में रख सकते हैं। कवि के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा प्रेजुडाइज होते हैं, अज्ञानी होते हैं, पक्षपाती होते हैं। कवि कहते हैं कि कोई भी लैब स्पाइसमैन लाइक प्रयोगशाला के अंदर वो नहीं है जिसे कोई भी वैज्ञानिक जांच करे और फिर अपनी जिज्ञासा के अकॉर्डिंग उसे लेबल लगा सके। इट इज नॉट अ लैब कि आप उसकी स्पीशीज के अकॉर्डिंग उसका नाम रख सके। वह ऐसी पहचान को ठुकरा देते हैं कि जो केवल दूसरों की सोच, राइट, और उनकी जिज्ञासा पे आधारित हो। थर्ड के अंदर पॉइंट ये बताते हैं कि इसमें कवि ये कहते हैं कि कवि को आश्चर्य होता है कि जो लोग उन्हें इंडो एंग्लिकन बुलाते हैं वो उन्हें क्यों कहते हैं। वे कहते हैं कि उनकी बचपन की यादें, उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनका जुड़ाव है, वह आज भी जिंदा है। कुछ ऐसी जियोग्राफिकल अटैचमेंट है जो उन्हें इन चीजों से याद करवाती है, जैसे कावेरी नदी हो गई जो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, मैसूर जहां उनका जन्म हुआ था, चामुंडी पहाड़ियां, चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर और वृंदावन के फव्वारे। इनमें कवि कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इन भारतीय स्थलों से जुड़ी हुई है। इसलिए वह खुद को केवल जन्म से नहीं बल्कि भावना और आत्मा से ही वो अपने आप को भारतीय मानते हैं। वह ये कहते हैं कि उन्हें इंडो एंग्लिकन कहकर सीमित करना गलत है।
उनको एक ही टैग देना गलत है, क्योंकि वह पूरी तरह अपने आप को एक भारतीय महसूस करते हैं, एक इंडियन महसूस करते हैं। ओके। और फोर्थ के अंदर इसमें हमें पॉइंट ये बताते हैं कि इसमें कि सिर्फ इसीलिए ही नहीं कि वे खुद को इंडियन महसूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल अपने बचपन या पहचान तक ही वे सीमित रहना चाहते हैं। उनसे उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, ओके, ताकि वे लोग जो लेबल मेकर्स होते हैं, जो उन्हें नामों और पहचानों में बांधना चाहते हैं, वो भटक जाए। उन्होंने अपने विश्वास को मोड़कर, ट्विस्ट करके सच का सामना किया और उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। कभी वे प्रेजुडाइज जो को स्वीकार करता था, उन्हें मानता था, लेकिन अब वो इन चीजों से बहुत उठ चुके हैं। अब वह अपनी जो कल्पना शक्ति है, वह अपने पूरे यूनिवर्स में विचरण करते हैं। इसमें जस्ट वो ये चाहते हैं कि उनकी आंतरिक जो स्वतंत्रता, जो उनका फ्रीडम है, वो दिखाया गया है इसके अंदर, और उनकी जो पहचान है, जाति है, वो सीमाओं से परे है। क्रिएटिव चेतना, क्रिएटिव मतलब का अनुभव कर रहा है इसके अंदर। फिफ्थ स्टैंजा हमें ये बताता है कि इसमें कवि इतनी दूर तक चले जाते हैं कि वे संसार को छोड़कर उन मृत जो डेड पोइट्स हैं उनके साथ भटकने को तैयार हैं, जो कभी बिल्कुल उनके जैसे थे। वह कहते हैं कि उस दुनिया में रहने से अच्छा है जो उन्हें इंडो एंग्लिकन या उनकी जाति उनको लेबल देकर बुलाते हैं, वह अलग स्थल समूह से उनको जोड़ देती है, तो वे खुशी खुशी उस तरह भटकना पसंद करेंगे जैसे कि चीनी कवि पीलो ने किया था। कहा जाता है कि जो लीपो की जब उनकी डेथ हुई थी, जो यहाँ पे मेंशन है, लीपो उनकी डेथ हुई थी, तो वो नदी में चांद की किरण पकड़ने की कोशिश करते हुए वह वहां डूब गए थे। उन कवियों के कुछ नाम हैं जो जिनके साथ वह समय बिताना ज्यादा चाहेंगे, रेदर देन टू बी लेबल्ड बाय अ पर्सन और पीपल। कालिदास, कबीरदास जी, दांते एलिगरी एंड ओमर खयाम, अ पर्शियन पोइट, मैथेटिशियन एंड लीपो, ये एक चीनी कवि है। सिक्स और फाइनल स्टैंजा के अंदर पोइट हमें ये बताते हैं कि एंडो एंग्लिकर कहकर लेबल जो उनको लोग देते हैं, वे स्वीकार करते हैं कि वे अंग्रेजी से लिखते हैं, वही भाषा जिनमें विलियम शेक्सपियर और जॉन कीट्स ने लिखा था, सेम वैसी वो लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन वह इस दावे को नकारते हैं कि वह एक इंडो एंग्लिकन लेखक हैं। लेकिन वो इस चीज को मना करते हैं कि वो इंग्लिश पोएट्स की तरह लिखते हैं, बट ही इज नॉट एन इंडो एंग्लिकन। वो एक पर्टिकुलर रीजन और लेबल नहीं मान रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि उन्हें किसी भी धर्म, रिलीजियस, संस्कृति, सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, बिकॉज ही इज अ पोइट। वह ये स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने 40 नदियों को विभिन्न नामों में उन्होंने जिया है, और इस परिवर्तन जीवन में उन्हें अमुनुद्दीन कहा जाता है। जैसे कि उनका यह अंतिम कथन ईच की आत्मा और आत्मा चेतना की अवधारणा का अदृश्य है, इसमें ये चीज बताई जाती है। सो थैंक यू एवरीवन। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाई ही डिसलाइक टू बी कॉल्ड इंडो एंग्लिकन। इसके अंदर क्या है, एलिगरी टू दिस टर्म, allergic to this, because he was allergic to this term, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, and he did not like to be confused mixture of different thing, culture or language, as I told earlier. Okay.